सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम जबलपुर के भेड़ा घाट में नर्मदा नदी पर हुए उस खौफनाक नाव हादसे की परत दर परत जांच करने वाले हैं। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिल दहला देने वाला सच है जो किसी के साथ भी हो सकता था। आइए समझते हैं कि उस दिन आखिर क्या क्या गलत हुआ और कैसे एक हंसती खेलती शाम हमेशा के लिए एक बुरे सपने में बदल गई। इस पूरी घटना की भयावहता को समझने के लिए वहां मौजूद एक चश्मदीद के इन शब्दों को सुनिए। सब कुछ सिर्फ कुछ सेकंड्स में खत्म हो गया। किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। ये चंद शब्द उस अफरा तफरी और बेबसी को पूरी तरह बयां कर देते हैं, जहां से बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अध्याय 1, खामोशी में छिपा तूफान। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। भेड़ाघाट की एक बेहद खूबसूरत शांत सी शाम। परिवार नदी की सैर का मजा ले रहे हैं, बच्चे एक्साइटेड हैं, कैमरे के फ्लैश चमक रहे हैं और दूर धुआंधार जलप्रपात की आवाज एक रोमांच पैदा कर रही है। बिल्कुल एक परफेक्ट हॉलीडे ट्रिप। किसी के भी दिमाग में दूर दूर तक ये ख्याल नहीं था कि ये खूबसूरती महज कुछ पलों में खौफ में बदलने वाली है। लेकिन इसी खामोशी के पीछे कुछ ऐसे खतरे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे जिन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। पहला रेड फ्लैग, नाव में कैपेसिटी से कहीं ज्यादा लोग भरे हुए थे। दूसरा, परफेक्ट सेल्फी और फोटो के चक्कर में अचानक सारे के सारे लोग नाव के एक ही तरफ जमा होने लगे। और तीसरा, जो सबसे बड़ा खतरा था, उस वक्त नदी की लहरें आम दिनों से कहीं ज्यादा तेज थीं। ये तीनों चीजें मिलकर एक ऐसा विनाशकारी जाल बुन रही थी जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। अध्याय 2, वो खौफनाक चंद सेकंड। नाव बिल्कुल नदी के बीचों बीच थी और फिर वो पल आ गया जहां से वापसी नामुमकिन थी। आइए इस पूरी घटना के साइंस को सेकंड दर सेकंड डिकोड करते हैं। स्टेप 1, यात्रियों का पूरा वजन अचानक नाव के एक हिस्से पर शिफ्ट होता है। स्टेप 2, बैलेंस बिगड़ता है और नाव एक जोरदार झटके के साथ एक तरफ झुक जाती है। स्टेप 3, ये झुकाव इतना ज्यादा था कि नदी का तेज बहता पानी सीधा नाव के अंदर घुसने लगता है। और आखिरी स्टेप, महज कुछ ही सेकंड के अंदर नाव पूरी तरह से पलट जाती है। इसके बाद जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। नाव पलटते ही चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग पैनिक में आ गए और पानी में डूबने से बचने के लिए हताशा में एक दूसरे को ही कसकर पकड़ने लगे। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उनमें से बहुत से लोगों को तैरना तक नहीं आता था। वो बस नदी के उस खूंखार बहाव में पूरी तरह से फंस चुके थे। अध्याय 3, अंधेरे में बचाव की जंग। अब यहां जो हुआ वो देखना काफी अहम है। रेस्क्यू ऑपरेशन 2 अलग अलग लेवल पर शुरू हुआ। एक तरफ वो बहादुर लोकल नाविक थे जिन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए सबसे पहले पानी में छलांग लगा दी, और दूसरी तरफ पुलिस, प्रशासन और एनडीआरएफ की वो पूरी टीम थी जिसने फौरन इस विशाल रेस्क्यू मिशन की कमान अपने हाथों में ले ली। लेकिन प्रकृति जैसे उनका इम्तिहान ले रही थी। जैसे जैसे सूरज ढला और रात का अंधेरा गहराया, ये बचाव अभियान एक थका देने वाले और मुश्किल सर्च ऑपरेशन में तब्दील हो गया। कुछ खुशनसीब लोगों को तो तुरंत बचा लिया गया, लेकिन बहुत से लोग उस अंधेरे और नदी के तेज बहाव में बह गए। सोचिए, रात भर टॉर्च की रोशनियां गहरे पानी को चीरती रहीं। एक ऐसा वक्त जब उम्मीद और निराशा के बीच का फर्क बिल्कुल खत्म हो चुका था। अध्याय 4, अपनों को खोने का दर्द। इस हादसे को सिर्फ आंकड़ों में नहीं तौला जा सकता। उस इंसानी संघर्ष को महसूस करना बेहद जरूरी है। कल्पना कीजिए उस मां की जो अपनी जान की परवाह किए बिना उस उफनती नदी की लहरों से बेतहाशा लड़ रही थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि उसका बच्चा पानी के ऊपर रह सके, एक सांस ले सके। ये तस्वीर उस बेबसी को दिखाती है जिसका सामना उन परिवारों ने उस सर्द और बेरहम पानी में किया था। और सिर्फ परिवार ही नहीं, कई पक्के दोस्त एक दूसरे को बचाने की जद्दोजहद में हाथ थामे थामे ही उस गहरे पानी में समा गए। किसी अपने को बचाते हुए अपनी जान दे देना, सच में इस पूरे हादसे का इससे भारी और दिन चीर देने वाला पहलू कोई और हो ही नहीं सकता। अध्याय 5, हादसे के असली कारण। अब जरा ठंडे दिमाग से इस तुलना को देखिए। ये साफ दिखाता है कि रूल्स क्या कहते हैं और असलियत क्या थी। नियम कहता है कि एक तय लिमिट से ज्यादा पैसेंजर नहीं होने चाहिए, लेकिन हकीकत में नाव भयंकर रूप से ओवरलोडेड थी। नियम के मुताबिक हर किसी के पास लाइफ जैकेट होनी चाहिए, लेकिन असल में या तो वो गायब थीं या किसी ने उन्हें पहना ही नहीं था। साफ है, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये पूरी तरह से एक इंसानी लापरवाही का नतीजा था। जब इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई तो प्रशासन हरकत में आया।
तुरंत ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए गए। ये वादा किया गया कि आगे से नियमों को बेहद सख्ती से लागू किया जाएगा और उन नाव संचालकों की जवाबदेही तय करने की मांग की गई जिनकी अनदेखी से इतनी जाने गईं। अध्याय 6 नर्मदा का खतरनाक सच। इस पूरी कहानी का एक और बड़ा पहलू है खुद नर्मदा नदी। ऊपर से देखने पर यह नदी बेहद शांत और खूबसूरत लगती है, जो किसी का भी मन मोह ले। लेकिन सतह के ठीक नीचे एक बिल्कुल अलग और खूंखार दुनिया छिपी है। अचानक से आ जाने वाली गहरी खाइयां, पानी के अंदर मौजूद नुकीली चट्टानें और नीचे बहने वाली वो तेज धाराएं जिन्हें अंडरकरंट्स कहते हैं, यही प्रकृति का वो बड़ा धोखा है जहां इंसान की एक छोटी सी गलती सीधा मौत का फरमान बन जाती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही चुभने वाला सवाल सामने आता है। कैसे एक छोटा सा अनदेखा सुरक्षा नियम एक इतनी खूबसूरत और खुशनुमा शाम को एक ऐसी त्रासदी में बदल सकता है जिसे अब कोई वापस नहीं पलट सकता। ये सिर्फ एक नाव पलटने की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है कि जब हम प्रकृति की उस असीम ताकत के सामने अपने ही सेफ्टी रूल्स को ताक पर रख देते हैं तो जिंदगी कितनी नाजुक हो जाती है। अगली बार जब हम कभी किसी नदी या समंदर के करीब हों तो ये बात जरूर याद रखनी चाहिए।